हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं वर्णमाला का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने स्वर पढ़ाया था, अब व्यंजन को पढ़ते हैं। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 है। व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, तो व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। इनकी जो संख्या है वो 33 है। अब व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण देखते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर, प्राणत्व श्वास की मात्रा के आधार पर, स्वर तंत्री के कंपन के आधार पर, इतने आधार पर व्यंजन को बांटा गया है। आगे भी बहुत सारे प्रकार हैं, उसको हम डिटेल में देखेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, इसको कोमल व्यंजन भी कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन। फिर देखते हैं स्पर्श व्यंजन को। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को पूर्णतः स्पर्श करती है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजन में मुख के विभिन्न भागों को जीभ स्पर्श करती है, जैसे कंठ है, ताल है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, ये सब। इसको आइए आगे देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पांचों वर्ग हैं। पांचों वर्ग के पांचों अक्षर क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ ढ, त थ द ध न, प फ ब भ म। इनका उच्चारण स्थान एक बार जरूर संस्कृत वाला वर्णों का उच्चारण स्थान देखें। वैसे हमने यहाँ भी बताया है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इयम गणनम नासिका च और अंग, ये नासिका से होता है। कंठ से क वर्ग का, च वर्ग का तालु से और य का भी है, इचु यशा नाम तालु। ट वर्ग का मूर्धा से, र भी ऋतु रसाणाम मूर्धा। त वर्ग का और ये साथ में ल भी है, इसका दंत से होता है, लितु लशा नाम दंता। प वर्ग उपपद्मनिया नाम ओष्ठ, और ये व जो है दंत और ओष्ठ दोनों से इसका उच्चारण होता है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, च छ ज झ, इसको हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ये एक टेबल की तरह मैंने इसको इकट्ठा बनाया है ताकि याद करने में आसानी रहे। एक बार इस पे नज़र डालेंगे, रिवीजन हो जाएगा, और इसको बार बार देखने से हमेशा याद रहता है और फिगर जो होता है ना, ये दिमाग में बैठ जाता है। तो इसको फ्रेंड्स अच्छे से करेंगे, इससे क्वेश्चंस हमेशा पूछते रहते हैं। इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट भी कल लाएंगे, उसमें प्रैक्टिस किया जाएगा। फिर आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन को कोमल व्यंजन भी कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को अंशतः स्पर्श करती है, थोड़ा सा टच करती है, उसको हम अंतस्थ व्यंजन या कोमल व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। देखते हैं इसको। य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन है। य को तालव्य, इसका उच्चारण स्थान है, इसको अर्धस्वर भी कहते हैं। र का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है, इसको लुंठित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। लुंठित, जब र को बोलते हैं तो जिह्वा हमारी एक सर्कल के रूप में आ जाता है, और प्रकंपित, तो जब इसको हम बोलते हैं तो जीभ वाइब्रेट भी करती है। आप बोल के ट्राई करिएगा। ल का उच्चारण स्थान दंत है, इसको पार्श्विक व्यंजन और वत्सर्य व्यंजन भी कहते हैं। दंथोष्ठ व्यंजन, व का उच्चारण दंथोष्ठ है, अभी ऊपर बताए हैं, इसको अर्धस्वर भी कहते हैं। ये जोड़े में क्वेश्चन पूछता है, य और व को अर्धस्वर कहते हैं। फिर आगे देखते हैं थर्ड, ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या 4 है। ऊष्म व्यंजन को जब हम उच्चारित करते हैं तो एक रगड़ के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है इन व्यंजनों को बोलने में, तो इसीलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। गर्माहट
आवाज़ जब हम बोलते हैं तो गर्माहट, उष्म का मतलब ही होता है उष्मा, गर्माहट पैदा होना। तो जब हम इसको बोलते हैं तो उष्मा उत्पन्न होती है। इसकी संख्या 4 है। श श श ह। इस स को तालव्य श बोलते हैं। मूर्धन्य श, दंत स, ह। आइए आगे देखते हैं। प्राणत्व या श्वास की मात्रा के आधार पर 2 भेद होते हैं। स्वर को प्राणत्व या श्वास के आधार पर भी बांटा गया है। यहाँ पे देखिए हमने 5 वर्गों को लिखा है और यहाँ पे ये ब्लैक कलर पेन, ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक, ये 2 ब्लू है। इसका हम वर्गीकरण किए हैं यहाँ पे, अभी आपको पता चल जाएगा। अल्प प्राण, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में कम वायु की आवश्यकता हो वे अल्प प्राण कहलाते हैं। जिनका उच्चारण करने में कम मेहनत लगता है, कम वायु लगती है, उसको हम अल्प प्राण कहते हैं। उसमें वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अक्षर आता है। उसी को मैंने वहाँ पे ब्लैक कलर से लिखा था ताकि आसानी से पहचान लें। य, र, ल, व ये भी अल्प प्राण में आते हैं और सभी स्वर आते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अल्प प्राण है तो अल्प प्राण मतलब कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए ज़्यादा है ना, 1, 3, 5, 135। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। अल्प है लेकिन ज़्यादा वर्ग है। 5 वर्ग होता है, 3 वर्ग तो इसी में आ गया। और य, र, ल, व को कैसे याद करेंगे, ये जोड़े में हमेशा रहता है, य, र, ल, व। तो यहाँ पे अल्प में देखिए ल है ना, तो इससे हम पकड़ सकते हैं य, र, ल, व, और इसमें सारी स्वर आते हैं। महाप्राण, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में ज़्यादा वायु की आवश्यकता होती है वे महाप्राण कहलाते हैं। है तो महाप्राण, महा का मतलब लग रहा है ना कि ज़्यादा है, लेकिन इसमें कम है, 2 ही वर्ग है, 2 और 4, 2 दूना 4, ऐसे भी याद कर सकते हैं। और इसमें उष्म व्यंजन आते हैं, श, 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 ह। महा का मतलब है तो बहुत ज़्यादा लेकिन है कम, और गर्म वाले वर्ड हैं, जैसे उष्म व्यंजन है इसमें। इसको इसी से थोड़ा सा लिंक करके याद कर सकते हैं, बहुत आसानी से, भूलेगा नहीं आपको। आगे देखते हैं। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर 2 भेद होते हैं। यहाँ पे मैंने फिर 5 वर्गों को लिखा है, देखते हैं फिर। अघोष, जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता है उसे अघोष कहते हैं। जिनका हम उच्चारण करते हैं झंझीकृत नहीं होता है, कंपन नहीं होता, वाइब्रेट नहीं होता, उसको हम अघोष कहते हैं। ये कौन कौन से अक्षर आते हैं, इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं ये देखते हैं। वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों श इसमें आते हैं। वर्ग का पहला, दूसरा का मतलब है वर्ग के सारे वर्ण, पहले वर्ग के और दूसरे वर्ग के सारे वर्ण, और ये तीनों श। यहाँ पे ल नहीं आता है। फिर आते हैं, देखते हैं। घोष या सघोष, अब उसमें तो कंपन होता था, यहाँ पे घोष या सघोष में कंपन नहीं होता है। इसको घोष कहिए या सघोष, बात एक ही है। तो जिनके उच्चारण में कंपन होता है उसे सघोष कहते हैं। वहाँ पे कंपन नहीं होता है, यहाँ पे कंपन होता है। अब ये कौन कौन से अक्षर हैं? वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां अक्षर, और य, व, र, ल, और वहाँ पे तीनों स है ना, तो ह तो बचा है, तो ये ह इसमें आ जाएगा और इसमें सभी स्वर आ जाएंगे। सभी स्वर आएंगे सघोष और घोष में, सारे स्वर आएंगे। और वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां और य, र, ल, व, ह इसमें आते हैं इतने वर्ड। अब फ्रेंड्स आता है एक टॉपिक है संयुक्त व्यंजन। 2 असमान व्यंजनों के मेल से बने हुए व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसी तरह पिछले वीडियो में हमने संयुक्त स्वर में संयुक्त स्वर पढ़ा था, उसी तरह व्यंजन में संयुक्त व्यंजन भी हैं। ये 4 हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछता रहता है अक्सर। ये देखते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। अब ये किससे बना है? क प्लस श, त प्लस र, त्र, ज्ञ, ज प्लस इय,
श्र श्र प्लस र। अब कभी कभी कन्फ्यूज़न ये होता है कि इसमें पहला अक्षर आधा है कि दूसरा अक्षर आधा है, तो इसमें हमेशा पहला अक्षर आधा रहता है। इस ट्रिक से हम एक ट्रिक बता रहे हैं, उससे आप याद रख सकते हैं। पहला अक्षर आधा है तभी तो दूसरा कोई इसको मिल के पूरा करेगा, आधा है तभी तो ये लेगा, ये आधा है तभी किसी को एक्सेप्ट करेगा, पूरा रहता तो लेता ही नहीं। यही ट्रिक है। इसको फिर आगे देखते हैं। फिर ये है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन दो समान व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे त है, 2 बार जब समान व्यंजन आता है तो उसको हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे त, यहाँ पे आधा ट और ट मिलेगा तो ये ट हो जाएगा, ये क। द्वित्व व्यंजन पूछता रहता है। जैसे दिल्ली में है ना, दिल्ली में आधा ल रहता है, उसको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। फिर नेक्स्ट संयुक्ताक्षर। ये भी अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लेता है एक आध क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे द लिखा है या ध लिखा है, द्वद, तो द है ना, तो यहाँ पे लग रहा है कि व आधा है, लेकिन नहीं, यहाँ पे द आधा है और व पूरा है। इसी तरह दे के 4 ऑप्शन में पूछ लेता है। तो अक्सर हम लोग यही समझते हैं कि जो इसमें आधा वर्ड है वो आधा है, जो दिख रहा है वो पूरा है। तो ऐसा नहीं है। जो आपको पूरा दिख रहा है वही आधा होता है और जो आधा दिख रहा है वो पूरा होता है। ये होता है संयुक्ताक्षर। अब एक ये है टॉपिक उच्छिप्त व्यंजन। इस हेडिंग को देखते हैं। ये ड और ढ है, उच्छिप्त व्यंजन। ये क्या है? ये संस्कृत वर्णमाला से विकसित हिंदी के 2 नए वर्ण जिससे कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता है। इन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा झटके से ऊपर की तरफ फेंकती है, इसीलिए इसे उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। अक्सर इससे यही क्वेश्चन पूछता है कि उच्छिप्त व्यंजन कितने हैं, तो 2 हैं और ये ड और ढ हैं। फिर एक लास्ट अरबी फारसी के वर्ड या ध्वनि, विदेशी ध्वनि या विदेशी व्यंजन। हिंदी वर्णमाला के 5 वर्णों पर नुक्ता लगाने का प्रचलन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया था। वो 5 वर्ड हमेशा याद रखना चाहिए हम लोग को। ये देखिए क ख ग ज फ एग्जाम्पल्स, जैसे जमीन, कफन, गजल। ये फ्रेंड्स ऐसे ही पूछ देता है क ख ग ज फ ये कौन से वर्ड हैं, तो ये अरबी फारसी वर्ड या ध्वनि है। इस एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। इसका जब हम क्वेश्चन सेट लाएंगे तो उसमें हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स आज कुछ आवाज़ें आ रही होंगी, इसके लिए माफ़ करिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।